नमस्कार दोस्तों, हम इस समय गोरखपुर महोत्सव में आपको जो कहे जाते हैं खेती किसानी के लिए इस समय हर तरह के इंस्टॉल लगाए गए हैं, हर तरह की प्रदर्शनी लगाई है। ये कंबाइन मशीन है। यूं तो कंबाइन मशीन बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन तमाम नई तकनीकें आ रही हैं, नई तरह की योजनाएं आ रही हैं और खेती किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए, खेती किसानों के लिए उनकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए तमाम ऐसे सरकारी सहयोग और सरकार के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली नई नई चीजें आ रही हैं। तमाम ऐसे यंत्र भी आ रहे हैं जिसकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। कंबाइन मशीन है। ये कंबाइन मशीन हमारे साथ ये यहाँ पे इसकी जानकारी देंगे। इसके ऊपर चलते हैं हम, आइए चढ़ा जाए, ऊपर चढ़िए। ये इस रास्ते हम ऊपर चलेंगे। ये मशीन है, इस पे बैठिए आप। अच्छा ये बताइए, पहले भी कंबाइन मशीन आता था, इसकी प्रदर्शनी लगाई, क्या खास बात है? मैं आपको बता दूं सर, मैं सोनालिका से हूँ, विकास नाम मेरा है। मैं एज अ यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं टेरिटरी मैनेजर हूँ। मैं आपको बता दूं सोनालिका की खासियत क्या है। सोनालिका काफी टाइम से, लंबे टाइम से काम कर रही है सर। तो पहले हमारा ब्लू मॉडल आता सकता है, हमारा ब्लू मॉडल, पहले ब्लू मॉडल, हाँ पहले ब्लू मॉडल आता था। तो एक्चुअली क्या था, कंपनी इतना फोकस नहीं कर पाती थी उस पर। फोकस करती थी इन द सेंस, मतलब ये फोकस मॉडल में टॉप में नहीं था, क्योंकि सोनालिका ट्रैक्टर में भी काम करती है, अपने रोटावेटर में भी काम करती है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है उस पे काम करती है। तो अभी ये मॉडल मतलब कस्टमर डिमांड के अनुसार कंपनी ने अपग्रेड किया है, सोनालिका सम्राट मॉडल। अच्छा ये बताइए, पहले जो मॉडल आते थे और ये मॉडल आते थे, पहले में और इसको अपग्रेड किया तो क्या खासियत है? अभी मैं बता दूं सर, पहले वाले में क्या था सर, हमारा 4 स्पीड गियर बॉक्स में आता था, अभी हमारा 5 स्पीड गियर बॉक्स में है। दूसरी बात करें, स्टेनलेस स्टील की क्वांटिटी बहुत कम होती थी उस टाइम पे, क्योंकि कस्टमर इतना अवेयर नहीं था, या इतनी हमारी बात की जाए इतनी कटिंग नहीं मिलती थी, इतना अवेयर नहीं था कस्टमर। अभी आज की डेट में क्या है, लोग अवेयर होते हैं। जितनी भी कटिंग होती है ये सब हार्वेस्टर के थ्रू ही होती है। जितनी भी कटिंग हो रही है अभी, आप अगर देखो हाथ से कटिंग नहीं होती है अभी। हाथ से कटिंग तो बिल्कुल बहुत कम, मतलब करते हैं कुछ एरिया, रूरल एरिया में जरूरत के हिसाब से कटिंग चलती है हमारी। नहीं तो अभी क्या है सर, अगर हम बात करें टोटली, ये स्टेनलेस स्टील में कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। और अगर हम इसकी लागत की बात करें कि कस्टमर कितना अर्न कर लेता है, अगर हम इस नॉर्मली अगर कस्टमर अच्छे से अपनी मशीन की देख रेख चलाए, डीजल का खर्चा, ऑपरेटर का खर्चा, मशीन का मेंटेनेंस का खर्चा, अगर ये सब निकाल दे तो अपना सीजन में 4 से 5 लाख रुपए कस्टमर अपने बचा लेता है। 4 से 5 लाख रुपए अपनी इंस्टॉलमेंट निकालने के बाद 4 से 5 लाख रुपए अपने कस्टमर सेव कर लेता है। तो ये अभी क्या है, धीरे धीरे हर चीज में सर ग्रोथ कर रही है, एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ कर रही है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि फसल काटे, फसल बोए, या कितना टाइम बुआई कुटाई ये करे। अभी आज की डेट में देखो, कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं इसको, मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर। इसका मतलब नाम से जैसे आपको पता चल रहा है, ये क्या करेगा, आपकी कटाई भी करेगा, कुटाई भी करेगा और आपको दाना साफ करके आपको भूसा पीछे खेत में छोड़ देगा। तो बहुत इजी हो गया। जहाँ पे आपको लगे महीना महीना लगता था, वहाँ एक हफ्ते में सारा काम निपट जा रहा है, 2 दिन में या 3 दिन में सारा काम निपट जा रहा है। तो ये पर्पज है सर कंबाइन हार्वेस्टर का। अच्छा, तो 4 स्ट्रोक और 5 स्ट्रोक, 4 गियर और 5 गियर का अपडेटेड बता रहे हैं। 4 में और इस 5 आने के बाद क्या कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है? सर 4 और 5 में अगर हम बात की जाए सर, बैठ जाइए। हाँ। इस गियर कहाँ है? पहले क्या होता सर, 3+1 होता, 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर होता था। अभी क्या है सर, 5 स्पीड गियर की बॉस की हम बात करें तो वो हमें खेत में जरूरत नहीं पड़ती 5 स्पीड की, वो पड़ती है रोड पे ट्रांजिट की तरफ। अब मोस्टली मशीनें जो भी हैं पंजाब से आती हैं यहाँ पे, और आने जाने में समय बहुत। अभी अगर स्पीड की बात करें सर हम, तो ये पहली ऐसी कंबाइन है जहां तक मुझे लगता है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोड पे चलती है। तो 5 स्पीड गियर बॉक्स का ये फायदा है। ये चेंजेस है सर 4 स्पीड में और 5 स्पीड गियर बॉक्स में। अच्छा ये बताइए, एक दिन में अगर कंबाइन मशीन पूरी तरह से स्वस्थ है, मशीन पूरी तरह से सही है, तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी कटाई की जा सकती है आखिर फसल पूरी तरह से तैयार है? अगर मैं पूरी तरीके से बात करूं तो सर ऑलमोस्ट 80 बीघा इसकी कटाई हो जाती है दिन में। अगर मतलब उसमें सर कई चीजें फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपका ऑपरेटर कैसा है, सबसे पहले मौसम कैसा है, दूसरी बात आपकी फसल कैसी। अगर हम धान की बात करें तो धान में कहीं पानी कम ज्यादा होता है, उस बेस पे चलती है मशीन। अभी गेहूं की बात करें तो गेहूं में नॉर्मली फसल एक जैसी होती है, सूखा खेत होता है तो चलती है। पर ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटर पे, आपका ऑपरेटर कैसे मशीन चला रहा है, कैसे मशीन को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है सर, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा सर, जब हमारा वो कटर बार है, अगर आप उस तरफ कैमरा करेंगे, वो कटर बार है सर। वो ये कटर बार को एंगेज डिसएंगेज, मतलब कटर बार को ऊपर नीचे करने के लिए ये हमारा लीवर दिया होता है। ये रील का होता है सर। रील का मतलब जो चरखा सा लगा हुआ है, वो फसल को उठाने का काम करता है, मतलब कटर के अंदर डालने का जो काम करता है, ये रील के लिए होता है। तो इसका पर्पज ये होता है, रील के चक्कर हमें कहीं कम करने होते हैं, कहीं ज्यादा करने होते हैं, ये उस पर्पज के लिए है। और ये सर ग्राउंड स्पीड के लिए है। ग्राउंड स्पीड इन द सेंस, हमें खेत में क्या है, कहीं पे कम चक्कर चाहिए होते हैं मशीन के, कहीं पे। अभी क्या है, एक्सीलेटर तो हमने सेम दे रखा है सर, ये हमारा एक्सीलेटर है।
अब ये स्पीड हमारी फिक्स हो गई, पर लेकिन हमें मशीन की स्पीड कम ज्यादा करनी है, तो वो कैसे हो जाएगी? इसको हमने छेड़ना नहीं, इसकी स्पीड से अगर लो करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगी, अगर हाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी। तो ये पर्पज इस लीवर का है सर। और हमने ये पैर वाला एक्सीलेटर दिया। और दूसरा, आप एक इस सोनालिका के सामने भी हमारा दूसरा हार्वेस्टर खड़ा है, अब देख सकते हैं सामने इसी कंपनी का शुभ एक और हार्वेस्टर खड़ा हुआ है। तो उसमें इसमें अगर आप फर्क देखोगे सर, इसके ऑपरेटर सीट में फर्क देखोगे, इसके, और अगर हमारा स्टीयरिंग देखोगे आप, तो ये एडजस्टेबल है कार की तरह। तो ये टोटल मतलब कंफर्टेबल बनाया है कंपनी ने एज ऑपरेटर के लिए। अगर कितने लंबे टाइम, एक्चुअली क्या होता है सर, गेहूं के टाइम की अगर हम बात करें, गेहूं के टाइम में मशीन कम से कम 16-16 घंटे चलती है, तो इस पे बैठे बैठे ऑपरेटर थक जाता है। तो अगर नॉर्मल सीट में इसमें देखोगे आप, तो बहुत फर्क है। ये एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे हो जाती है, वेट के हिसाब से ऊपर नीचे ये सब कुछ हो जाती है सर। आप देख सकते हैं नई तकनीक में किस तरह से आरामदेह इस मशीन को पूरी तरह से आरामदेह बनाया गया, ताकि ऑपरेटर लगभग 10 से 12 घंटे का लगातार कटाई कर रहे हैं। तो किस तरह से ये आप देख सकते हैं आजकल के एसयूवी फोर व्हीलरों में ये इस तरह की स्टीयरिंग्स आ रही है। एसयूवी फोर व्हीलर जा रही है, काफी आरामदायक रही। जरूरत के हिसाब से देखा जाए, अमूमन आदमी की जो है लंबाई कम और ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से घटाया से ये एडजस्टेबल के। और ये क्या है, ये सब क्या है? ये एंगेज के होते हैं सर। ये हमारे जैसे थ्रेसर चलाने के लिए ये अनलोडिंग ऑगर लगता है हमारा, जो खाली करने के लिए होता है। इसमें दाना भरा जाता है। ये हमारा गेहूं का वो है, इसकी कैपेसिटी है लगभग 20 से 22 क्विंटल की। जो गेहूं आता है लगभग 18 क्विंटल धान आता है। तो हमारे ये क्या जो लीवर लगे होते हैं, ये रील को चलाने के लिए, थ्रेसर को चलाने के लिए, अनलोडिंग ऑगर को चलाने के लिए ये एंगेज करने पड़ते हैं। ये तब एंगेज होंगे सर जब हमारी मशीन रनिंग पोजीशन में होगी। स्टैंड पोजीशन में हम आपको इनको एंगेज करके नहीं दिखा सकते। एक और सवाल है आपसे, जी सर, आखिरी सवाल है, ये बताइए, अमूमन देखा जाए तो गेहूं के फसल जब तैयार होती है तो उसमें मौसम सूखा होता है, लेकिन धान की फसल में अमूमन बारिश का समय होता है, मशीनें काफी फंसती हैं, कभी कभी देखा जाता है तो मशीनें दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाती है। इस तरह से चीजों को बचाने के लिए किस तरह की व्यवस्था है इसमें? मैं आपको बताऊं सर, आप अगर हम नीचे चलेंगे तो हम नीचे चलते हैं जरूर। अगर उन चीजों को हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। एक बड़ा सवाल है, अक्सर देखा जाए मशीनों के साथ घटना दुर्घटना भी हो सकती है कटाई करते वक्त, तो उसके बारे में बताएं आप हमको। ये देख सकते हैं आप, खास तरह का परिवर्तन इसमें कंपनी के द्वारा किया गया है। उसके बाद ये हमें ये देख सकते हैं आप बताएं। जैसे आप वेट की बात कर रहे थे या गीले खेतों में चलने की बात करते हैं, तो कंपनी हाई लो सिस्टम देती है सर। अभी क्या होता है, ये एक टाइप का पॉजिटॉर्क होता है, नाम से जैसे पता चल रहा है पॉजिटॉर्क मतलब टॉर्क वेव जनरेट करता है। यहाँ पे जहाँ पे मशीन फंसने लगती है, तो आप हाई लो यूज कर लो, तो वहां पे मशीन फंसने से बच जाती है, बाहर निकल जाती है। दूसरी बात क्या है सर, अगर आप इसमें देखोगे, कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट दिया, जो भी जहाँ पे घिसने वाले पार्ट है, वो एसएस के दिए। हम ये फैन बॉडी की बात करें, या हम अनलोडिंग ऑगर की बात करें, या हमारी एलिवेटर की सीटें हुए, वो एसएस की दी हैं। तो इतनी मोटी सीट देने के बजाय कंपनी ने सीट पतली की है और एसएस की स्टेनलेस स्टील की कर दी है, जिससे उससे क्या होता है, एक तो वजन कम हो जाता है, और ये पोर्शन जो हमारा हैवी ड्यूटी एक्सल दिया है, तो ये मोस्टली क्या होता है सर, हार्वेस्टर की जो ड्राइव होती है वो अगले पहियों से होती है। तो ये सारी गियर ड्राइव जब वहां से है सर, तो ये फंसती नहीं है उसमें गीले फील्ड में, और लाइट वेट है, इतना हैवी वेट नहीं है कि हमने इसको 100 कुंटल बना दिया, 110 कुंटल बना दिया। अच्छा, ये सोनालिका की कौन सी मॉडल है? सोनालिका सम्राट मॉडल है सर हमारा। आप देख सकते हैं, पहले जो आता था वो, जी सर, वो नोवा मॉडल था सर। सम्राट अपडेटेड वर्जन है सम्राट। हमारे पास नोवा मॉडल भी है, बट लेकिन वो कस्टमर डिमांड कम है सर, वो क्योंकि 3+1 में लोग अभी धीरे धीरे क्या स्पीड की तरफ भी बढ़ रहे हैं और नई नई चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये फ्यूल कंजक्शन क्या है इसका? अगर हम इससे बात करें सर, पर हावर, अगर हम कटिंग में, हम ट्रांजिट की बात नहीं करेंगे, कटिंग की बात करेंगे, खेत में चलने की बात, तो 5 से 6 लीटर पर घंटे की इसकी फ्यूल कंजप्शन है, और लगभग 3.5 एकड़ इस केस में है सर। आपको बड़ा फील्ड मिलेगा, अगर ऐसा नहीं कि आपने 1 बीघा यहाँ पे काटा, आधा बीघा वहाँ काटा, ये नहीं, एक बड़ा चेक आपको मिलता है काटने के लिए। तो 3.5 से 4 एकड़ 1 घंटे में आपकी कटिंग करता है। तो ये सोनालिका का सम्राट मॉडल है, इसके पहले नोवा आता था। अभी आप हमारे दर्शकों को यहाँ समझा रहे थे, कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय है यहाँ पे बता रहे थे किस तरह से अपडेटेड वर्जन है। कंपनी देखा जाए तो इसको लोहे की जहाँ जरूरत के हिसाब से स्टेनलेस स्टील बनाई है, जो वजन के हिसाब से देखा जाए तो धान के खेतों की कटाई करते वक्त मौसम गीला होता है, जिससे मशीन को फंसने का डर होता है, उसके वजन को कम करने के साथ ही नया अपडेटेड वर्जन है। बाकी अन्य खबरों के साथ जुड़े रहें हमारे साथ।